मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ज़रूरी है। इसके लिए मुसल्लह फ़ौज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। मुस्लिम लीग काफ के चौधरी शुजात हुसैन का ऑपरेशन की हिमायत और APC में शिरकत का ऐलान। बानी PTI पहले ही APC में शिरकत का ऐलान कर चुके हैं। वज़ीर आज़म की चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने के लिए सेफ सेंटर्स के क़याम की हिदायत। चीन के साथ मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर अमल दरामद पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, इस मामले में तात्तुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अमल दरामद की निगरानी खुद करेंगे। वज़ीर आज़म की गवादर बंदरगाह, हवाई अड्डे और सनती जोन की तरक्की के इकदाम और सोलर पैनल्स और आलात बनाने वाली चीनी कंपनीज पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए मुज़ाकरात में तेज़ी लाने की हिदायत। PTI ने आज सरनौल में जलसा मुलतवी कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इजाज़तनामा मनसूख करने पर जलसा मुलतवी कर रहे हैं, अब जलसा आशूरा के बाद होगा। NOC मनसूखी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर, तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने हुक्मनामे में कहा, जलसे का इजाज़तनामा सिक्योरिटी खदशात और मकामी अफराद की शिकायत पर मुअत्तल किया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त देना या ना देना इंतज़ामिया का फैसला है। इंतज़ामिया और खुफिया इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक तरनौल का इलाका हसास तरीन है। अफगान जंग के बाद पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट बना हुआ है। मुहर्रम उल हराम के दौरान तमाम इंतज़ामिया हाई अलर्ट है। सियासी जमातों को भी चाहिए कि वो अपने कारकुनान और मुल्क के मफाद में फैसले करें। एक बंदा झूठी गवाहियां करेगा और फिर घूमेगा, ये कोई मजाक बना हुआ है इस मुल्क में कि मैं झूठी गवाहियां करूं और उसके बाद मैं घूमता फिरूं? ठीक है, पार्टी छोड़ी है, लोटा बना है, एहसान फरामोशी की है, डर गया है, पश्तूनों की नाक काट दी है इसने, उस हद तक चलो ठीक है, लेकिन अगर झूठी गवाहियां करेगा तो ये ऐसे पराठे खाता हुआ और सिगरेट फूकता हुआ नहीं फिरेगा इस तरह। अली अमीन गंडापुर के साबिक वजीर दिफा परवेज कटक को एक बार फिर धमकी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि अगर परवेज कटक ने बानी PTI के खिलाफ झूठी गवाही दी तो वो ऐसे पराठे खाता और सिगरेट फूंकता हुआ घूम नहीं सकेगा। एहसान फरामोश परवेज कटक ने पार्टी छोड़ी, लोटा बना, मगर झूठी गवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। गंडापुर ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा से दरख्वास्त की कि वो खुद को PTI के केसेस से अलहदा कर लें। रावलपिंडी की अदालत ने 20,000 मचलकों के एवज नसीराबाद में दर्ज हंगामा आराई के मुकदमे में अली अमीन की जमानत मंजूर कर ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एतराफ़ किया है कि बजट से कबल उनकी जमात की हिकमत अमली कमज़ोर थी। बजट पेश होने से पहले PSDP के हवाले से चारों सूबों के दरमियान मुफाहमत होनी चाहिए थी। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि हम जुबान पर चलने वाले लोग हैं। उम्मीद थी कि मुस्लिम लीग नून अपने वादे की पासदारी करेगी, इसलिए ये मामला सही वक्त पर नहीं उठाया, इसे गलत फहमी कहा जा सकता है। बानी PTI के खिलाफ 9 मई के मुकदमात में फैसला महफूज 9 जुलाई को सुनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत में बानी PTI को वीडियो लिंक पर पेश नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि जब जुर्म हुआ मुलजिम हिरासत में था, केस कैसे बनाए गए। जज ने कहा कि आपका पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त है। बानी PTI पर जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान जलाओ घिराव के मुकदमात दर्ज हैं। लाहौर में लेस्को की सारिफीन से ओवर बिलिंग, महाना 170 से 200 यूनिट वालों को 5,000 रुपये इजाफी देना पड़े। 201 से ऊपर यूनिट डालने से बिल 8,000 रुपये से बढ़ गया। लेस्को ज़राए के मुताबिक हज़ारों सारिफीन को 200 यूनिट से ऊपर वाली कैटेगरी में ज़बरदस्ती शामिल किया गया। SDO और रेवेन्यू अफसर बिल दुरुस्त करने की बजाय सारिफीन को जमा कराने का कह रहे हैं। सूबे के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, और हमारे साथ नाइंसाफ़ी इसलिए भी ज़्यादा है कि हम इस वक्त सबसे सस्ती बिजली थर से नेशनल ग्रिड में दे रहे हैं 3,000 मेगावाट के करीब, और हमारी रिक्वायरमेंट इससे कम है। और इसके बावजूद शदीद लोड शेडिंग चल रही है, लोग बड़ी तकलीफ में हैं। लोड शेडिंग पर विफाक सिंध से नाइंसाफ़ी कर रहा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का शिकवा, कहा थरकोल से 3,000 मेगावाट सस्ती बिजली नेशनल ग्रिड को फराहम कर रहे हैं। इसके बावजूद सूबे में लोड शेडिंग हो रही है, जबकि हमारी तलब 3,000 मेगावाट से भी कम है।
लोड शेडिंग पूरे पाकिस्तान में चल रही है, लेकिन सुबह सिंध के साथ नाइंसाफी हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स की तादाद 4000 से बढ़ाकर 25000 करने की हिदायत। पंजाब में होनहार मैरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी। सरकारी और 8 मुंतखब निजी यूनिवर्सिटी से BS करने वाले तलबा की 100% फीस स्कॉलरशिप से अदा की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आलमी यौम इमदाद बाहमी पर पैगाम में कहा कि इमदाद बाहमी का मकसद वसाइल को यकसा तौर पर अवाम में तकसीम करना है। पंजाब हुकूमत कोऑपरेटिव इदारों को मुतहर्रिक करने के लिए इक़दाम कर रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी पर एपेक्स इजलास में वज़ीर आला ने दस्तखत किए हैं। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर बात होगी। बानी PTI के कहने पर PTI टीम भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शरीक होगी। मरकज़ और सूबे के मसाइल के हल में पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। MKM ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के सिंध में तरक्की के दावे मुस्तरद कर दिए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सिंध विजन प्रेजेंटेशन अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है। अरबों रुपए सिर्फ इश्तिहारात पर लगाए जा रहे हैं। जहां काम होता है वहां हुकूमत को इश्तिहार लगाकर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज सिंध में 11,000 घोस्ट स्कूल हैं। अगर सिंध के सरकारी स्कूल्स इतने ही अच्छे हो गए हैं तो सबसे पहले अपने बच्चों का दाखिला इन स्कूलों में करवाएं। मुस्तफ़ा कमाल की वज़ीर आला सिंध पर तनकीद और सूबे में कोई काम न होने के बयान पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शदीद रद्द अमल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, मुस्तफ़ा कमाल की दिमागी सेहत पर शक हो रहा है। ये हक़ायक़ तोड़ मरोड़ की बात करते हैं। इनके दौर में 60 मिलीमीटर बारिश ने शहर बंद कर दिया। 200 लोग मारे गए। वाटर बोर्ड KMC पर अरबों रुपए के वाजिबात इनके कारनामे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा, कराची के बल्दियाती इदारों को तबाह करने वाले मुस्तफ़ा कमाल हैं। सबको मालूम है 2024 के इलेक्शन में आपको कैसे मैंडेट मिला है। मुस्तफ़ा कमाल बड़े लीडर्स पर तनकीद करके अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। ईरान में इस्लाहात पसंद मसूद पज़ेशिकियान सदर मुंतखब 1 करोड़ 60 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए। उनके मुकाबिल कदामत पसंद सईद जलीली को 1 करोड़ 30 लाख से ज़ायद वोट मिले। नौ मुंतखब ईरानी सदर का कहना है कि सबकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इंतखाबी मुहिम के दौरान मसूद पज़ेशिकियान के वादे समाजी इंसाफ, मतवाज़न तरक्की और इस्लाहात पर मरकूज रहे। उन्होंने मगरिब से ताल्लुकात बेहतर करने का वादा भी किया और कहा कि जौहरी मुज़ाकरात को बहाल करेंगे ताकि मुल्क की मईशत कमज़ोर करने वाली आलमी पाबंदियों का खात्मा किया जा सके। इससे पहले 28 जून के सदारती इंतखाब में कोई उम्मीदवार मतलूबा 50% से ज़्यादा वोट हासिल नहीं कर सका था। गुज़िश्ता रोज़ वोट डालने की शरह 50% रही। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। लाहौर में रात शुरू होने वाली बारिश वक्फे वक्फे से जारी। मंडी बहाउद्दीन और गिरदो नवा में भी मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद, सरगोदा, खुशाब, मियांवाली और झंग में भी बारिश। लाहौर और मुरीद के मकानात की छतें गिरने से 7 अफराद जख्मी। बारिश के बाद सूबे के मुख्तलिफ शहरों में बिजली मुअत्तल। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज़ बारिश वक्फे वक्फे से जारी। महकमा मौसमियात की आज भी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बारिश की पेश गोई। कराची में मतला जुज़वी अबरालूद रहने और रात में बूंदाबांदी का इम्कान। फैसलाबाद में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। रचना टाउन, सत्याना रोड, D टाइप कॉलोनी, समनाबाद में पानी जमा। गुलाम मोहम्मदाबाद, सैफाबाद, गुलिस्तान कॉलोनी, सरफराज कॉलोनी में भी पानी मौजूद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। फैसलाबाद में आज 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। टमाटर की कीमतों को पड़ लग गए। मुख्तलिफ शहरों में 1 किलो टमाटर 400 रुपये का हो गया। कराची में 130 रुपये में मिलने वाला टमाटर 450 रुपये तक पहुँच गया।
टमाटर की फसल के लिए मशहूर बद्दीन में भी कीमत 400 रुपये से ऊपर चली गई। तुरबा जैकबाबाद 400 रुपये, मुल्तान 320, ठट्ठा लाड़काना 300, लाहौर कोयटा 250, पेशावर में टमाटर की कीमत 140 रुपये से बढ़कर 220 रुपये हो गई। मंडी ज़राए के मुताबिक नजर नयाज के बायस खपत में इजाफे, बलोचिस्तान में किसानों की दूसरी फसलों पर मुंतकली और सप्लाई में कमी कीमतों में इजाफे की वजह है। ज़िला बद्दीन में टमाटर की बुआई का आगाज़, मकामी टमाटर की फसल 2 माह में आने का इम्कान। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ 11 जुलाई से आटे की सप्लाई बंद करने की धमकी। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा ने विदहोल्डिंग टैक्स मुस्तरद करके वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा, विदहोल्डिंग टैक्स वापस ना लिया गया तो जुमेरात से मुल्क भर में आटे की फराहमी बंद कर दी जाएगी। खबरदार किया कि टैक्स लगा तो आटा मजीद महंगा हो जाएगा। टैक्स इकट्ठा करना हुकूमत का काम है, फ्लावर मिल्स का नहीं। और कज़ाफी स्टेडियम, नेशनल बैंक स्टेडियम और रावलपिंडी स्टेडियम की अपग्रेडेशन के लिए 12 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने पीसीबी के बजट की मंजूरी दे दी। डोमेस्टिक क्रिकेट के फ़रोग के लिए 4 अरब 50 करोड़ रुपए और विमेन क्रिकेट का बजट पहली बार 70 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ 40 लाख रुपए कर दिया गया। विमेन क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इजाफे की भी मंजूरी।